नमस्कार, मैं हूं नगमा और हाजिर हैं एक बार फिर हम लोग के एक और एपिसोड के साथ। एक और ऐसा मुद्दा जिस पर चुनाव के दौरान हर बार जंग छिड़ती है, लेकिन चुनावी मौसम गुजरता है तो नेता और पार्टियां हर ज़रूरी मुद्दे की तरह इसे भी भूल जाते हैं। कहने के लिए यमुना की सफाई फिर एक बार दिल्ली चुनाव का मुद्दा है, लेकिन सियासी हंगामे में फिर से असली मुद्दा गायब है, क्योंकि सियासत की सब जो बहस है वो ये है कि यमुना में जहर किसने मिला दिया, कौन यमुना का पानी पी सकता है, कौन नहीं। जबकि जनता के लिए मुद्दा ये है कि यमुना कब साफ होगी। यमुना की गंदगी, हम लोग जानना चाहते हैं कि यमुना साफ क्यों नहीं हुई, जबकि साल दर साल इस पर बातें होती रहीं। चुनावी अभियान में चैलेंज ये है कि यमुना में नहा कर दिखाओ, यमुना का पानी पी कर दिखाओ, जबकि असली चैलेंज ये है कि पवित्र यमुना का अस्तित्व कैसे बचेगा, किस तरह से जिंदा रहेगी नदी। करोड़ों का बजट पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन प्रदूषण वहीं ठहरा हुआ क्यों है। कुल मिलाकर इस सियासी शोर की सच्चाई सिर्फ ये है कि चुनाव की घड़ी है, वरना यमुना की किसे पड़ी है। और हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले इस सवाल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आप यमुना और दिल्ली का कनेक्शन समझ लीजिए। राजधानी में वजीराबाद बराज से ओखला बराज तक यमुना का करीब 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 1376 किलोमीटर लंबी यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है, लेकिन यमुना की बर्बादी, इसके प्रदूषण में दिल्ली का योगदान 76% का है। ऐसे में अगर किसी ने गंभीरता दिखाई, कभी दिल्ली में यमुना साफ हो गई तो 76% काम हो जाएगा। ये समझिए कि ये है कनेक्शन। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज कुमार, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ यहाँ पर रविशंकर तिवारी हैं, जो संयोजक हैं यमुना संसद के। ऋतु चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ जूम से जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, और जैस्मीन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये भी समझ लें कि यमुना की सफाई के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ है। यमुना के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, लेकिन यमुना का हाल हर दिन बिगड़ता जा रहा है। सफाई का अभियान दशकों से चल रहा है। 1993 में यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। भारत जापान सरकार ने संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2004 से 2008 में यमुना एक्शन प्लान के 2 और चरण आए। यमुना एक्शन प्लान के पहले चरण में 1993 में 682 करोड़ का फंड अलॉट हुआ। दूसरे चरण में 1514 यानी 1514 करोड़ रुपए आवंटित हुए। तीसरे चरण का अनुमानित खर्च जो था वो 1656 था। डीपीसीसी यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच करीब 6856 करोड़ खर्च हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय कहता है कि दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के 11 प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 2361 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम ही नहीं किया है। तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप हैं। और इस बीच जैसा हमने कहा कि चुनावी माहौल में मुद्दे ये हैं कि कौन यमुना में डुबकी लगाएगा, कौन यमुना का पानी पिएगा। जैस्मीन शाह, शुरुआत आपसे ही। सवाल, चूंकि दिल्ली सरकार आप आदमी पार्टी की है और 10 सालों से है, तो सवाल ये कि आप लोगों ने जो वादा किया था वो हुआ क्या? यमुना को साफ करने का तो जो वादा है वो, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो अब तक हुआ क्यों नहीं, अड़चनें क्या आई? नगमा जी, आपके पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम 2 मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक तो यमुना की सफाई का मुद्दा कि जब यमुना का पानी आ जाता है, दिल्ली के लोग उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर उसकी साफ सुथरा होके वो क्यों नहीं जाता। लेकिन जो दूसरा और फिलहाल का जो मुद्दा है, वो मैं मानता हूँ फिलहाल के लिए वो एक राइट टू लाइफ, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर वाला मुद्दा है कि जो यमुना नदी का पानी आता है हरियाणा से होके, क्या वो जहरीला पानी है या वो ड्रिंकेबल पानी है। दिल्ली के इतिहास दो में मुद्दे हैं अलग अलग। एक तो यमुना साफ क्यों नहीं आई, हाँ, और दूसरा मुद्दा तो जो है वो ये कि क्या उस पानी में जहर है या नहीं। और जो तो चैलेंज अमित शाह ने दिया था, मैं एकदम संक्षिप्त में पहले ये रॉ वाटर वाला मुद्दा बता देता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा क्यों उठा।
ये जो जहरीला पानी का मुद्दा क्यों उठा, और फिर हम यमुना की सफाई पे भी आ जाते हैं। देखिए नगमा जी, जो यमुना में जो इनकमिंग वाटर है वो लगभग साफ पानी आता है, और उसमें जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करके फिर दिल्ली के लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब अनुमन इसमें जो अमोनिया की मात्रा है वो 1 ppm से कम होती है, और तभी ये ट्रीटमेंट प्लांट इसको साफ कर सकते हैं। हमने पहली बार देखा है कि दिल्ली के इतिहास में अमोनिया जो आ रहा है हरियाणा से, उसकी मात्रा 7 गुना बढ़ गई, 7 ppm तक हो गई, और ये इस हद तक हो गई कि आप इसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। करीबन आधे दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार में थे। 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को पानी ही नहीं पहुंचता। अगर समय रहते हमारे जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने ये नहीं पता किया होता, इन्होंने साफ चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि कैसे 7 ppm पानी दिल्ली में कभी नहीं आया, लेकिन समय रहते हमने आवाज उठाई, पूरी तरह से जोर दिया, इलेक्शन कमीशन में ही मुद्दा उठाया, और आज खुशी की बात है कि 7 ppm घट के 3 दिन के अंदर 7 ppm घट के 2 ppm तो आप तक उस बात आ गया। पर अड़े हुए हैं कि पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा थी और इसमें हाथ हरियाणा का था? नहीं, हम अड़े नहीं है। देखिए, कुछ चीजें ओपिनियन की चीज होती है नगमा जी, दूसरी चीजें तथ्य होते हैं। ये फैक्ट्स हैं, लेट अस नॉट डिस्प्यूट द फैक्ट्स। ये फैक्ट्स जल बोर्ड के आला अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने लिख कर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट लिखी है, और मैं पढ़ लूं कि 25 तारीख को 6.8 था ppm, 26 तारीख को 7.2 हो गया, और 27 को 7.2 हो गया। और वो साफ लिख रही है कि 2 या 2.5 ppm से ज्यादा ट्रीट करने की क्षमता नहीं है, फिर हमें ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने होंगे। और ये भी लिखा गया है कि जो पानी आ रहा है सोनीपत और पानीपत में, 2 वहां के ड्रेन्स हैं जो इंडस्ट्रियल सीवेज और वेस्ट लेके आते हैं, और वहां से जो वेस्ट आता है उसके कारण ये पूरा पानी जहरीला हो रहा है। और हमने समय रहते बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने 3 बार लगातार कॉल पे फोन करके बात करी कि आप इस पे नियंत्रण करो, वरना दिल्ली के लोगों का पानी बंद हो जाएगा। तो नायब सिंह सैनी जी ने इसी पर पानी पीकर दिखाया और कहा कि मैंने तो पानी पी लिया है। अब केजरीवाल जी पानी पीकर दिखाएं। नगमा जी, वो आप वीडियो अगर वापस चला दें तो पता चल जाएगा कि कितनी एक्टिंग ये लोग करते हैं। पानी ऐसे लगाया और फिर यहाँ से ऐसे फेंक दिया, और ये सच्चाई। कल तो हम लेके गए थे, हम तो, उन्होंने चैलेंज दी है, मैं खुद गया था, आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन की तरफ से भाजपा के हेडक्वार्टर गए थे, हम यही 7 ppm के अमोनिया का पानी का सैंपल लेके गए थे, और हमने वहां पे बताया कि अमित शाह जी पी के दिखाएं, नायब सिंह सैनी, वीरेंद्र सचदेवा, RP सिंह जी वगैरह पी के दिखाएं। क्यों पिएंगे वो लोग? वो चाहते हैं कि दिल्ली के लोग जहरीला पानी पिए, लेकिन वो साफ सुथरा पानी पीना चाहेंगे। और हमने वो तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को एक बार फिर से, जब नायब सिंह सैनी वहां दिख रहे हैं, जाते हैं वहां पर नायब सैनी साहब, और वो पानी ये देखें आप, हाँ, एक तरह से वो आचमन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, देखिए अब उन्होंने फेंक दिया पानी, तो ऐसे करके नीचे कर देते हैं और फिर कह दे कि देखिए साफ पानी हो गया। देखिए ये गलत चीज है। मुझे नहीं लगता कि पानी के ऊपर कभी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, जनता के स्वास्थ्य का मसला है। और ये लगता है कि जैस्मिन शाह, आपने जो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से अड़ंगा लगता रहा, और दूसरे ये कि ये तथ्य हैं, ये ओपिनियन नहीं है, जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पता लगाया, अमोनिया की मात्रा की बात है। RP सिंह साहब, बात वहीं पे है कि ये तथ्य है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि अमोनिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, दिल्ली में जहरीला पानी भेजा जा रहा है। गंगा जी नमस्कार, धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। आपने अभी वीडियो दिखाया, कृपा कर मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो दिखा, अभी आप चला रहे हैं, जरा देख लीजिए वीडियो। हाँ। हमारी संस्कृति में जब भी आप जल लेते हैं, पहले आप उसको मुंह को साफ करते हैं, फिर उसका देखिए। अब ये जल उन्होंने पिया, ठीक है। अब इनको अगर दिखता नहीं तो मैं तो जैस्मिन अच्छे लोगों में से है, तो बात को ट्विस्ट करना जानता, अगर सीखना हो तो फिर आजकल क्योंकि आम आदमी पार्टी में राजनीति करते हैं, इसलिए उनको बात को ट्विस्ट करना है। और मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ जैस्मिन भाई, अभी चलते हैं, दोनों चलते हैं, वही चलते हैं पल्ला पे। मैंने वैसे कल पल्ला से पानी की बोतल मंगवाई थी, दहिसरा गांव से मैंने पानी मंगवाया था। कहाँ से मंगवाया आपने पानी? दशहरा गांव। आपने क्या टेस्ट किया, ये पानी को पी लिया? मतलब इसका क्या मकसद था, दिखाना कि पानी साफ है? मैंने कहा ना, दशहरा गांव से पानी मंगवाया था, और कल मैंने पूरी बोतल पानी मंगवाया था। मेरे अपने जो कार्यकर्ता उनको मैं कहा, आजकल मेरे लोग वहां से आते हैं चुनाव अभियान के अंदर, तो मैंने कहा दशहरा गाँव, जहाँ से पल्ला और दशहरा का एंड है, वहां पर मतलब हरियाणा का पहला गांव, इधर दिल्ली का पहला गांव है। तो ये पानी है, और ये मैं पानी पीकर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो। और मैं
इसलिए आप ये कह सकते हैं कि नकली पानी, मैं वहां चलकर ये पानी पीने को तैयार हूँ और एज इट इज पीने को तैयार हूँ। आरपी सिंह साहब, इसे प्रूव क्या हो रहा है कि ये पानी साफ है, लेकिन क्या ये बात नहीं है कि यमुना का पानी ट्रीटमेंट के बगैर पीने के लायक नहीं है? नहीं, एक मिनट नगमा, एक मिनट, बात साफ क्या उसके नहीं है। ये जो कल से परसों से कहा जा रहा है ना कि जहर मिला दिया पानी में, जहर मिला दिया, इशू ये है कि क्या कोई राज्य, क्या कोई हिंदुस्तानी छोड़िए, कोई भारतीय क्या कोई पानी में जहर मिला सकता है क्या? ये हमारे देश की कल्पना हो सकती है? हमारे यहाँ से पाकिस्तान को पानी जाता है। जैस्मिन शाह भी वो चिट्ठी दिखा रहे थे जल बोर्ड की कि पानी में अमोनिया की मात्रा जो है, जो निर्धारित लेवल है, उससे कहीं ज्यादा था। अब मैं वापस, देखिए ये मुद्दा जो है ये अनएंडिंग है कि जहर मिला या जहर नहीं मिला। मैं चैलेंजेस की बात कर लूं और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी को भी शामिल करना चाहती हूँ। वापस आ रही हूँ सर। मेरी बात, आपने जैस्मिन को पूरी छूट दी, आप बोलिए अपनी बात जी, बताइए। हाँ, पानी पी लिया आपने। धन्यवाद। अगर ऐसे होगा तो ठीक नहीं है। मैं कृपा कर ये पिछले साल का हिंदुस्तान टाइम की कटिंग है जिसमें कहते हैं 7.5 से टन mg था अमोनिया का लेवल, 10 तक था पिछले साल, और इस साल भी वो 7.5 था 31 दिसंबर को। तो ये हर साल होता है ये प्रक्रिया। ये थोड़ा कि जानकर कोई अमोनिया डाल रहा होगा पानी के अंदर। अमोनिया है, ये हम मानते हैं अमोनिया होगा, परंतु कोई जानकर अमोनिया डाल रहा होगा क्योंकि पानी का बहाव कम हो जाता है इस दिनों में, ये कुछ 10-15 दिन की दिक्कत रहती है, इसलिए दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि अरे एक सेकंड रुकिए ना, आपने उनको छूट दी, एक सेकंड रुकिए। ये दिल्ली जल बोर्ड का इन्होंने वो दिखाया, मैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का बयान पढ़कर सुना रहा हूँ। The statement of the former chief minister and the present chief minister that the Haryana government has released poison in the water is false and misleading। ये मेरा नहीं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का चिट्ठी है, उन्होंने उसको ट्विटर पे एक्सक्लूव डाला, आप भी देख सकती हैं। And factually incorrect, such alarmist statement amount to fear mongering। ये कह रही कि ये तथ्यों से परे है, झूठ है, और ये आप जानकर शार्ज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का ये ट्विटर हैंडल पर ट्वीट है ऑफिशियल। आरपी सिंह जी, अब जितना समय जैस्मिन शाह को मिला था आपको भी मिला, मैं कांग्रेस को भी शामिल करना चाहती हूँ इसमें। प्लीज 2 मिनट की इजाजत दें। जैस्मिन शाह, ये आरोप तो लगी रहे हैं कि ये जो है एक तरह से फेयर मॉन्गरिंग है, बल्कि कांग्रेस ने भी इसमें कहा है कि यमुना तो छोड़ दें, केजरीवाल जो है वो दिल्ली का पानी पीकर दिखाएं। इस मामले में आप बीजेपी के साथ हैं कि यहाँ पे यमुना पे काम नहीं हुआ है, पानी गंदा है और दिल्ली में पानी पीने लायक नहीं है? देखिए 11 साल हो गए केजरीवाल जी को इस चीज़ पर राजनीति करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं जो है छठ पूजा के दौरान जो है इतना साफ पानी कर दूंगा कि जो है जब छठ पूजा हुआ करेगी तो यहाँ मेला लगा करेगा, यहाँ पर जो है कश्तियाँ चला करेंगी और लोग जो है एंजॉय करेंगे, और मैं खुद जो है उसमें डुबकी लगाऊंगा और वो पानी पीऊंगा। तो ये 11 साल होने को आए, आज तक कर नहीं पाए। केजरीवाल ने डुबकी नहीं लगाई अब तक। उन्होंने ना डुबकी लगाई है, ना पानी पिया है। सुनने में तो ये भी आता है कि जिन्होंने लगाने की कोशिश की वो बीमार पड़ गए। देखिए इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी है कि केवल उसमें डुबकी लगाना तो आप छोड़ दीजिए नगमा, उसके पास से गुजरना या वहाँ पर जो पास में लोग रहते हैं यमुना के आसपास, उनको अगर उनको मेडिकली अगर वो किया जाए, एनालाइज किया जाए, तो वो सब बच्चे जो हैं वहाँ के बाकायदा पैदाइशी जो है बीमार पैदा होते हैं, उसकी वजह से कि वो इतनी ज़्यादा वो संक्रमित जो है वो जगह बन चुकी है। हमने जो है 1993 से, आपने अभी जिक्र किया कि यमुना एक्शन प्लान हम लेके आए, उसके बाद 2004 में हम यमुना एक्शन प्लान 2 लेके आए, उसके बाद शीला दीक्षित ने 2011 में यमुना एक्शन प्लान 3 हम लेके आए, जिसमें जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते थे जयराम रमेश जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हरियाणा के सीएम होते थे। तीनों ने मिलकर जो है उस समय वही जो है जापानीज उसके टेक्निक के साथ 1656 करोड़ रुपए का जो है बजट था, वहां से हम तो लगातार जो है इसके लिए चिंतित है। आप जो है, हमने कभी इस चीज को मुद्दा नहीं बनाया, हम जो है साइलेंटली इस चीज पर काम करते रहे हैं। आप लोगों ने जैस्मिन शाह इसको मुद्दा बनाया, जैसा ऋतु चौधरी याद दिला रही हैं कि केजरीवाल जी ने कहा था कि वो उसमें डुबकी लगा देंगे, छठ के समय ऐसे मेला लगेगा और यमुना साफ होगी। ये आपका मुद्दा था, लोगों ने विश्वास किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 10 साल मिले, इस दौरान यमुना को लेकर अब हम तथ्य पे फिर आ जाएं और यमुना की सफाई पे आ जाएं। बातें चुनावी हैं, ये कि जहर मिला नहीं मिला, लेकिन यमुना में गंदगी है, वो एक अपने आप में फैक्ट है। तो क्या काम आगे बढ़ा है इन 10 सालों में? बिल्कुल नगमा जी, लेकिन एक चीज नोट करने वाली है,
आज की राजनीति इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि ना कि भाजपा ना कि कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि दिल्ली में आने वाला पानी, जो पीने का पानी है दिल्ली के लोगों के लिए, वो साफ होना चाहिए, उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ी नहीं रहनी चाहिए। इतना भी ये लोग नहीं कह पा रहे। और दिल्ली की जनता देख रही है कि आज केवल उनके हक की लड़ाई, उनके साफ पानी के हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, वो केवल आम आदमी पार्टी। अब मैं यमुना की सफाई पे आ जाता हूँ। रितु चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत काम किया। मैं अपनी बात कर लूं, फिर वो अपनी बात कर ले। आपके पास वापस आ जाऊंगी। आरपी सिंह, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हाथ उठा रहे थे बीच में। ये ओखला का पानी भी है। हाँ। 56 mg अमोनिया है। मतलब ये तो कह रहे हैं 5 गुना, 50 मतलब गुना पानी जी। तो असल में क्या कि, और ये ओखला बराज, जब दिल्ली पार कर ओखला फाइनल पॉइंट है दिल्ली का, वहां पर जो हालत है, और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे बारे में इन्होंने कि मैं फर्जी काम नहीं करता इनकी तरह, कोई चैलेंज के साथ कहता हूँ मेरे साथ चले, मैं दोनों जगह ले जाने को तैयार। जैस्मिन शाह एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि किसी भी पार्टी को ये फिक्र नहीं है कि दिल्ली वालों को साफ पानी मिले। आप जो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, अगर दिल्ली के पानी में गंदगी है या जहर है तो दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिले, ये इशू है क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? पहली बात तो शब्द ठीक करें, जहर नहीं है, अमोनिया हर साल होता है। इस साल को पता है आरपी सिंह, अमोनिया तो जहर है। क्या होता है? जैस्मिन भाई अमोनिया अगर कोई पिए तो कैंसर हो सकता है। अच्छी बात नहीं, आप अच्छे लोगों में से छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या गंभीर बीमारी हो सकती है, आपको आइडिया नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि 7 ppm अमोनिया से कुछ नहीं होता, जहर नहीं है? अच्छी बात नहीं। जैस्मिन आपने बोल दिया ना, ठीक है जैस्मिन। नहीं, अच्छी तो है नहीं कि आप अमोनिया के पानी पीते रहे। कैंसर है वो, कैंसर। चलिए सुनिए, आप इनको बुलवा लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, मैं अब चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैस्मिन शाह, करोड़ों रुपए खर्च हुए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया, रितु चौधरी ने, कि लगातार एक्शन प्लान आया यमुना का, लेकिन पिछले 10 सालों में उस पर क्या काम हुआ है? जहां आपको यमुना जैसी मिली थी, उसके आगे आपने क्या यमुना को साफ किया या वो और गंदी हो गई है इन 10 साल? कितने नाले साफ किए, कितने नालों में काम हुआ है नगमा जी पिछले 10 सालों में। मैं आपको इनकी पूरी पोल खोलता हूं कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले इन्होंने ये तीनों यमुना एक्शन प्लान के नाम पे इन्होंने करीबन 4000 करोड़, मैं आपके आंकड़े ऐड कर रहा था, यमुना एक्शन 1, 2, 3, 4000 करोड़ निवेश किए। लेकिन उसका नतीजा क्या था? 2015 में जब हमारी सरकार आई, केवल 50% दिल्ली का सीवर ट्रीट होता था, बाकी सारा जितना भी सीवर था ऐसे ही पूरा गंदा सीवर यमुना में जाता था। तो 4000 करोड़ में आपने क्या खर्च किए हमें नहीं पता पिछले 10 सालों में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने अनऑथराइज कॉलोनीज थी, 1/3 आबादी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में रहती है। नगमा जी, आपके व्यूअर्स सुन के दंग हो जाएंगे कि एक भी अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर की पाइपलाइनें नहीं लगी थी। पिछले 10 सालों में हमने दिल्ली की तमाम अनऑथराइज कॉलोनीज में पहले सीवर पाइपलाइन डाली। कुल 4500 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन पहली बार दिल्ली में डली है। और इसके कारण आज जितना पानी यमुना में जाता है उसका 75%, 75% ट्रीट होके जाता है। हम खुद मानते हैं कि अभी पूरी यमुना साफ नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़ा 50% था 75% तक आ गया। और बाकी भी जितना काम रह गया है, केवल 2 या 3 साल का काम रह गया है। इसलिए केजरीवाल जी ने कहा है कि हाँ, काम में स्पीड। जैस्मिन शाह, भी मैंने पिछले 5 साल में कोविड आया कि 76% पोल्यूटेड दिल्ली मिलाती है यमुना में। तो अगर दिल्ली, जिसमें कि सिर्फ 2% हिस्सा बहता है यमुना का, वो साफ कर दे अपने उस स्ट्रेच को, तो 76% समस्या जो है वो हल हो जाएगी। मैं रितु चौधरी को भी इसमें शामिल करूंगी। वो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, 2-3 साल और मिल जाएं तो थोड़ा सा काम बचा, यमुना साफ हो जाएगी। रितु चौधरी, आप अग्री करती हैं इससे? दिखने में तो ऐसा नहीं लगता यमुना पे झाग है इतना ज्यादा। जी, मैं इनको 11 साल मिले और ये मुद्दा लेकर चले। इन्होंने अभी कहा कि शीला जी ने तो ये किया, हालांकि हमेशा से इन्होंने शीला जी पर इल्जाम लगाए हैं। हाँ। उन पर तरह तरह, आज तक ये साबित कुछ नहीं कर पाए। करोड़ों प्लान में दिया गया रितु चौधरी, पर कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, हमने तो शुरुआत की, हमने तो इस चीज पर जो है हमने टॉर्च जलाने वाले हम लोग थे। दो ऐसे लोग बैठे हैं जो कि यमुना के साफ सफाई और यमुना के बारे में वाकई चिंतित हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ रविशंकर तिवारी हैं। मैं आपसे रविशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, कि क्या आपको लगता है कि अगर इतनी नियत होती तो यमुना साफ हो जाती? हाँ नगमा, चूंकि हम लोग अखबार में भी नौकरी करते हैं और हम लोग छठ के समय कई सालों से जाते हैं यमुना जी को कवर करने के लिए। और हम लोग कुछ पत्रकार साथी गए थे और यमुना जी पर हम लोग यही सोचते हुए चल रहे थे
कि हम लोग खबर तो हर साल लिखते हैं, यह एक सालाना जलसा है, हम लोग भी लिखते हैं, सरकार की तरफ से भी टिप्पणी आती है और पूर्वांचल के जो भाई बंधु यहाँ रहते हैं, छठ पूजा करते हैं, उनके तरफ से भी टिप्पणी आती है। 10-15 दिन अखबारों में छपने का एक कार्यक्रम चलता है सालाना। आखिर में होगा क्या इससे? तो हम लोग पैदल पैदल जमुना के साथ वीकली ऑफ में पूरे 22-23 किलोमीटर हर साप्ताहिक अवकाश में एक दिन हम लोग 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते थे। और जो यमुना संसद के तहत जो आप लोगों ने बनाई है, और तो उसमें क्या बाद में जमुना संसद बनाए। पहले तो हम लोग देखे कि यमुना जी वाकई में है क्या। तो यमुना जी में जीवन नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा, यह 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 2023 में यह अभियान मैंने शुरू किया था। यमुना जी में ऑक्सीजन जीरो है, मेढक तक यमुना जी में नहीं है, मर चुके हैं। मछलियों की मरने की सूचना अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले हम लोगों ने अखबारों में छापी है कि मछलियां तक नहीं है। एक मछुआरा वहां बंसी लगा के और जाल बिछा के मछली मार रहा था। 3 साल पहले की बात बता रहे हैं आपकी ये स्थिति है, तो पिछले 10 सालों में अगर इतना काम हो गया होता तो यमुना में जीवन भी कुछ पनपता। अरे यमुना के किनारे जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि आसपास के रहने वाले लोग बीमारग्रस्त हैं, सांस से संबंधित सबको बीमारियां हैं, वहाँ बागवानी होती है, कृषि का कार्य होता है, साग सब्जियां पैदा की जाती हैं, सब जहरीली हैं। मतलब उस पर यमुना का पानी जहर है, तो उससे सिंचाई होने वाली फल साग सब्जियां कैसे ठीक हो सकती हैं? नहीं, आपने सही कहा और आप लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए जो आप ये बहस सुन रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सुनकर? ऐसा है कि यह चुनाव, तो जैसा आपका स्लोगन चल रहा है, चुनाव है, यमुना जी में सियासी बाढ़ आई हुई है, सियासत की बाढ़ चल रही है। और चूंकि हम लोग, मेरा काम, मैं अक्सर ये कहता हूं कि समाज का काम समाज करे, सरकार का काम सरकार करे। मेरा काम केवल समाज को जन जागरण अभियान में 3-4 सालों से चला रहा हूं। यमुना संसद किया था 2023 4 जून को, 24 किलोमीटर 23 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख लोग आपने जो कहा ना कि समाज अपना काम करे, सरकार अपना, तो समाज के लिए पंकज जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या समाज जागरूक हुआ है इसे लेकर? लोगों के लिए क्या मुद्दा है? अभी भी चुनाव में इतना हल्ला गुल्ला है यमुना को लेकर, सफाई को लेकर, अब एक हेडलाइंस क्या बन जाती है, यमुना में जहर, यमुना में जहर, अब वो मुद्दा बन गया। चुनावी नारे हैं, पर ये चुनाव की घड़ी है, आगे किसको पड़ी है यमुना नदी की? लोग जागरूक हैं क्या कि हमें डिमांड करनी है इसकी? जो अभी आपने जो मौजू बनाया है कि चुनाव की घड़ी है, किसको पड़ी है, देखिए बहुत लंबे वर्षों से, मैं बहुत थोड़े शब्दों में आपको प्रोग्राम रखने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे सामने यूथ बैठे हैं, उनको ये बात समझ में आए कि हम लोगों के बाद कौन होगा जो इस झंडों को उठा सकता है। जी देखिए, ये जो यमुना की स्थिति है, ये राजनीति और करप्शन दोनों की भेंट चढ़ गई है और आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में भी आप इसमें कोई बहुत बदलाव देता हुआ दिखाई नहीं देंगी। क्यों? अगर हम पिछले 20-25, सॉरी बीच में रोक रही हूँ, अभी जैस्मिन शाह ने जैसा कहा कि इतना काम हो गया, 2-3 साल और मिलेंगे तो पूरा काम हो जाएगा सफाई का, कहने दीजिए। तो वो सुन के आपको इसीलिए हंसी कहा आती है कि ये राजनीति और करप्शन की भेंट चढ़ गई है। मैं दोनों की बात बताता हूँ कैसे करप्शन, पहले करप्शन समझ लीजिए। पिछले लंबे वर्षों से, 20 वर्षों से हम लोग, 25 वर्षों से चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस यमुना के नाम पर, जो अब नमामि गंगे के भी पार्ट 1 में जो यमुना भी, उसको भी शामिल कर लिया गया है ना, क्योंकि यमुना गंगा की एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी नदी है ना, कि इस पर जितने भी खर्चे हुए हैं, इस पर सारी सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें जो रही हैं, वो अपना श्वेत पत्र लेके आए। ये 25 वर्ष पुरानी मांग है, मगर खर्चे सब बताते हैं, मगर कहाँ खर्च किया, किस पर खर्च किया, कोई नहीं बताता। हमेशा हम लोग अपने टीवी के प्रोग्राम्स में या कहीं भी जाकर कहते हैं कि जब टीवी का प्रोग्राम हो, हम लोगों को मत बुलाओ, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। इन प्रवक्ताओं के अलावा उस विभाग के अध्यक्षों को बुलाइए जिन्होंने इस पैसों को खर्च करने का, आवंटन करने की जिम्मेवारी थी और जिन्होंने इस पर खर्च किया है, वो इसका ब्यौरा आकर खड़े होकर के हुआ कहाँ? ये वही तो कह रहा हूं, देखा था ना, यमुना एक्शन प्लान, पहला चरण, आपको और दूसरा चरण, तीसरा चरण, जी मैं बता रहा हूं आपको। आप इसके जब खर्चे पर आप जाएंगे, किसी भी पार्टी में आप जितने भी अपने पिछले प्रोग्राम्स को भी निकाल के देख लीजिए, आपको कोई भी आदमी खर्चों का ब्यौरा देते हुआ दिखाई नहीं देगा। हर आदमी आपको खर्चों की अमाउंट बताएगा कि हमने ये खर्च किए। तो और उस खर्चों का नतीजा क्या पहुंचा है, हम यहाँ पर है। राजनीति कैसी है? दिक्कत ये है कि इस पर ये अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो धार्मिक भी है, भावनात्मक भी है ना, हर तरह से, और लोगों से जुड़ा हुआ भी है।
तो इस पर जितनी राजनीति चमकाई जा सकती है वो चमकेगी, है ना। और इसकी दशा और दिशा, यानी कि दशा तो हम देख ही रहे हैं और दिशा किस दिशा में जा रही है ये भी हमें दिख रहा है ना। और हम सब लोग, अफसोस की बात है कि हम लोग और आपके बगल में जो बैठे नौजवान पीढ़ी है, ये दोनों लाचार होकर उसको देखने को मजबूर है। जी, आपने कहा राजनीति चमक रही है इसके ऊपर और राजनीति चमकेगी। राजनीतिक मुद्दा ये बन पाया है ऋतु चौधरी? अगर राजनीतिक मुद्दा हो, मुझे लगता है तो शायद अगर लोग जागें और सवाल पूछें तो हो सकता है कि किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी काम भी कर दे। बट क्या इशू है कांग्रेस के लिए ये? देखिए, कांग्रेस के लिए हमेशा से यमुना कंसर्न रहा है, यही कारण था कि यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। लेकिन इसमें बात ये है कि जब आप शीला दीक्षित जी के कार्य पे सवाल उठाते हैं कि उन्होंने यमुना साफ करने के लिए क्या किया, हमने तो तमाम वो काम किए जो हम कर सकते थे, एक सरकार को करने चाहिए थे, वो हमने किए। क्या? लेकिन आप चाहे प्लान बना दिए, प्लान बनाया, बाकायदा प्लान बनाया, आगे 5 साल तक का प्लान, 10 साल तक का प्लान, उस प्लान फैक्ट्रियों को बंद करने सवाल तो ये है ना, उसमें काम ये हुए कि फैक्ट्रियों को बंद करने का काम किया गया। जो बाकायदा जो फैक्ट्रियों की जिनकी इजाजत नहीं थी, जो अवैध फैक्ट्रियां थी, उनको बंद किया। अवैध फैक्ट्रियों से जो नाले आ रहे थे उनको बंद किया गया। जिन फैक्ट्रियों की जिनकी इजाजत थी उनको जो है लिमिटेड किया गया, नाले बंद किए गए। उसके अलावा सॉरी नगमा, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। ये कहते हैं अब इन्होंने जो है 8500 करोड़ रुपया जो है इन्होंने लिए। इन्होंने क्या किया, उसका क्या हिसाब है? आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने। हाँ। उसका हिसाब दे रही है। 8500 करोड़ रुपए इन्होंने यमुना में क्या किया? कि आपने 3 एक्शन प्लान बनाए, उसका हिसाब किसी ने दिया? जैसा अभी यहाँ पर पंकज जी बता रहे थे, मैंने आपके सामने दिया कि उसमें क्या किया गया, वो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, कहाँ हुआ। अगर वो खर्च होते और काम होता तो फिर यमुना की हालत नहीं रहती शायद। जी हाँ, देखिए, जैसे आप पूछ रहे थे कि लोग जागरूक हो रहे हैं क्या, हाँ। या यह पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है क्या। लगभग 4 साल से 5 साल से हम एक दिन साप्ताहिक अवकाश में भी घर नहीं रहते हैं, चाहे 10 लोगों के साथ इस पर चर्चा हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, धार्मिक संस्थाओं के साथ हो, व्यापारिक संगठनों के साथ हो, RWA के साथ हो, छात्रों के बीच चर्चा करते हैं आप, रोज होती है। देखिए, अगर मैं यह देख रहा हूं कि तो छठ के मौके पर कैसे लोग जाके उस पानी में जहां पे इतना फोम दिखाई देता है उसमें डुबकी लगाते हैं। लोग क्यों नहीं डिमांड करते कि उसके पहले इसकी सफाई होनी चाहिए? यही मैं बता रहा हूं, और इसका नतीजा है जो चुनाव का माहौल बना हुआ है। क्यों नहीं इन्वॉल्व राजनीतिक लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए? देखिए, हम लोग हमेशा एक नारा लगाते हैं और लोगों से कहते हैं कि सरकार को समझना होगा, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, पर्यावरण साझा होता है। इसको सरकार और समाज मिलकर करते हैं। सरकारों ने इस तरीके से काम करना शुरू किया है कि समाज उसमें से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। सरकारें जो है वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं। हाँ, लगातार चूंकि ये कार्य करने का नतीजा है कि आज ये पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे करने से हुआ, लेकिन समाज में रेगुलर काम करने से हुआ है। और मैं लोगों से कह रहा हूं, रविशंकर जी, पॉलिटिकल मुद्दा बना है, पर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई काम होगा या सिर्फ पॉलिटिक्स है, चुनावी मौसम है और बात होगी, खत्म हो जाएगी? समाज का प्रेशर बनेगा तो पॉलिटिकल लोग इस पर सोचने के लिए मजबूर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग में। यमुना की सफाई जनता का मुद्दा है और जनता को ही इसकी मांग करनी होगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। क्या मजबूर है आम आदमी पार्टी सोचने के लिए? क्या मजबूर है बीजेपी इस पर सोचने के लिए? आरपी सिंह जी, आप ही पहले बता दें, क्या बीजेपी का ये एजेंडा है, यमुना को लेकर कोई प्लान है? इस पर सरकार होने दीजिए। और आपको ये तो कह रहे हैं 10-12 महीने या कुछ चाहिए, 3 साल के अंदर यमुना जी के अंदर आपको ले चलेंगे, डुबकी भी लगवाएंगे। परंतु मैं 2 बातें छोटी-छोटी पूछ रहा हूँ। 1 मिनट आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं 3 साल में यमुना को साफ कर देगी अगर बीजेपी सरकार बन जाती है तो? डुबकी लगवा दूंगा जी। मैंने डुबकी तो लोग अभी भी लगा रहे हैं। नहीं, वो ऐसी वाली डुबकी ऐसी नहीं जिसको लगाकर बीमार हो आप। मैं एक छोटा सा, मैं ये कुछ STPs के नाम ले रहा हूँ: ओखला, मेरोली, वसंत कुंज ओल्ड, वसंत कुंज नया और गिटोरनी जी। जरा बता दीजिए, क्या ये STPs के टेंडर हो गए हैं क्या? नहीं हुए। हमें मालूम है कहाँ टेंडर नहीं हुए ना। बस मेरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 से 12 जगहों पर टेंडर होने थे, नहीं हुए हैं। किस और 40 में से करीबन सिर्फ 30 STP काम कर रहे हैं, वो भी अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं है STP का मेंटेनेंस नहीं है, STP उसी तरीके से। जैस्मिन शाह जी इसका जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है नगमा जी, हाँ, बोलना चाहते हैं जैस्मिन शाह से जी।
नगमा जी, भाजपा के जो ट्रैक रिकॉर्ड है नमामि गंगे स्कीम में, वो देश की जनता को अरे पता आप है। यमुना जी देखो, 2014 में भागते आके नहीं है बोले थे कि ये नहीं, हम कैसे गंगा जी फैक्ट्री को घुमाते साफ हैं। कर देंगे। जी, मैं अभी गंगा का का सवाल बेटा पूछा हूँ। गया ना, आप 20,000 प्लीज पूछा जा रहा है, उसका करोड़ जवाब नहीं इन्होंने देंगे। खर्च किया है गंगा को साफ करने टेक्निकल में, और जवाब नहीं गंगा देंगे, पहले या फिर से भी भाग ज्यादा जाएंगे। महंगी हो आरपी गई है। सिंह जी ये ने इनका ट्रैक कुछ रिकॉर्ड इलाकों है। के तो नाम ये जो गिनाए चुनावी हैं। वादे मैं ये तो लोग अच्छा करते और हैं आगे गिना कि देता हूँ, 3 साल चलिए में मैं आगे साफ और कर गिना दूंगा, देता हूँ। कोई अभी इससे विश्वास नहीं तसल्ली करता और आरपी गिना सिंह देता जी हूँ। आपके ऊपर। आपने गंगा की मैं सौगंध ली तो थी कि किसी भी गंगा सरकार को का मैं नाम लिए 5 बगैर साल आप के बात अंदर कह रहे साफ हो। कर दूंगा। जैस्मिन गंगा हद से ज्यादा शाह, गंदी हो गई जैस्मिन है। शाह, जैस्मिन शाह, नगमा वापस जी, पूछ रही हूँ, सबसे दिल्ली बड़ी की दिक्कत- जनता का सवाल है, 10 साल पहले जो वादा हुआ था उसका क्या हुआ? नहीं, तो मैं कह रहा हूं 10 साल पहले आप ये मान के चलिए कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी इतनी बड़ी इशू नहीं थी। सबसे बड़ी इशू थी कि जहां पे लोग रह रहे थे, अनऑथराइज कॉलोनी हो गई, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हो गई, वहां पे सीवर की पाइपलाइन कभी डाली नहीं गई थी। कांग्रेस बोल रही कि 15 साल हमने यमुना एक्शन प्लान लाया। भाई, आपने सीवर की पाइपलाइन नहीं डाली, केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए, तो फिर थोड़े ना यमुना साफ होगी। जी 350 एमजीडी, मैं ये आधिकारिक डेटा दे रहा हूं जल बोर्ड का, नगमा जी सुन लीजिए। 2015 में केवल 350 एमजीडी पानी ट्रीट होता था दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, और फिर नई यमुना में जाता था, बाकी का आधा सीधा जाता था। आज ये आंकड़ा बढ़ के 600 एमजीडी हो गया है। मतलब 600 एमजीडी दिल्ली का जो सीवेज वाटर है वो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स में आता है, ट्रीट होता है और फिर जाता है। मैं कह रहा हूं कि अभी भी 25% ये गैप है, भारी हद तक ये गैप कम हो गया है। और जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के टेंडर लगे हुए हैं, या फिर बाकी कुछ कॉलोनीज में पानी के पाइपलाइन अभी भी लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-2 साल का काम है। तो मैं पूरी तरह से अश्योर करता हूं दिल्ली की जनता को कि 2 साल से 3 साल मैक्सिमम लगेंगे। ये सारा प्लान ऑलरेडी वर्कआउट हो गया है, नगमा जी, मैं बड़े दो हद तक टेक्निकल काम बात भी हो आपको गया और है। बताता हूं। 2 से 3 साल में तो जैस्मिन, 100% दिल्ली का पानी ट्रीट आप हो बार बार कह रहे हैं कि 2-3 साल लगेंगे और काम हो जाएगा। पंकज जी, इसके ऊपर आपत्ति भी है इनको और सवाल भी उठाना चाहते हैं, चूंकि ये यमुना राजनीति छोड़कर यमुना की सफाई के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। पंकज जी साहब, अगर इस पर वाकई में काम करना चाहते हैं तो देखिए, ये पर्यावरण के मामले में जब तक केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ना, ये दोनों का साझा होता है। कहीं पर आपकी जब भी कोई रिवर एक स्टेट से हटकर दूसरे स्टेट में जब चली जाती है तो वो इंटर स्टेट रेगुलेशंस लागू होता है ना। इसलिए आपको पड़ोसी राज्यों से लेकर केंद्र सरकार के साथ बिना सहयोग के आप इस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वादा जरूर कर सकेंगे, अपने हद तक में छोटी मोटी कार्रवाई कर पाएंगे, मगर नहीं हो पाएंगे। मगर देखिए, हम लोग एज ए आम आदमी पार्टी से आपसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग भी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। होना ये चाहिए था कि रिवर पॉलिसी, जबकि पहले आप लोग रिवर पे बात करते थे, आज तक जानकर आश्चर्य होगा कि हम नदियों के प्रधान देश हैं, नदियों को माँ कहने वाले लोग हैं, मगर हमारे यहाँ रिवर पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ वाटर पॉलिसी है। लंबे समय से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब तक रिवर पॉलिसी नहीं आएगी कि हमें रिवर के साथ करना क्या है, हम उससे तब तक अभी कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मिलकर काम करना होगा। आप झगड़ा करके काम नहीं कर सकते। नदियां जो हैं वो आपकी सीमाओं, स्टेट जैसे ही एक नदी दूसरे राज्य में जाती है वो इंटर स्टेट बन जाता है। इंटर स्टेट बन जाती है। नदी किसी एक जगह की नहीं रह जाती, नदी बहती है और आपको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और हम तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से ये सोचते होंगे कि ये क्या झगड़ा है, साफ होगी यमुना या नहीं, या हताशा लगती है आपको? आपके मन में क्या सवाल आता है जो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहते हो? मैम, मेरा नाम रक्षित शर्मा है। मैं ये कहाँ से हैं आप लोग? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर शाह से कि जैसे कि 10 साल हो गए और 8,500 करोड़ रुपए तक का फंड अभी मिल चुका है और ये अभी भी 2-3 साल और मांगे जा रहे हैं। इनको और कितने पैसे चाहिए यमुना को साफ करने के लिए? साल कितने चाहिए? साल चाहिए, कितने चाहिए? 2-3 साल नहीं, 2-3 साल में ऐसी और क्या चीज़ें, ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, रिसोर्सेज बदलेंगे जिससे यमुना को पूरी बदल देंगे? ये पॉइंटेड सवाल है, आप जवाब दे दें जैस्मिन शाह। क्या ऐसा और करेंगे जो यमुना अब साफ हो जाएगी, जो 10 सालों में नहीं हो पाया? नगमा जी, पैसों की कभी भी कतई कमी नहीं रही है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं दिल्ली सरकार में भी मैंने कई साल काम किया है। अब तक जितना निवेश, ये लोग कह रहे थे कि यमुना एक्शन प्लान, 3 यमुना एक्शन प्लान, 15 साल में इन्होंने 4,000 करोड़ कांग्रेस ने खर्च किए। केवल 4,500 सीवर की पाइपलाइन डालने में हमने 4-4,500 करोड़ खर्च किए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी एनहांस करने में और खर्च किया। पैसों की कमी नहीं है। मैं वाकई में मानता हूं कि पिछले 5 साल में, देखिए पहले 2 या 2.5 साल तो कोविड आ गया, उसके चलते जितने भी बाकी सारी प्रोजेक्ट्स है उसमें से फंड उठा के हेल्थ केयर में डालना पड़ा, वैक्सीन में डालना पड़ा। उसके बाद आपको पता है कि कैसे भाजपा ने
फर्जी मुकदमों में हमारी पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया। फिर आप तो ये कुछ कह रहे हैं कि काम आपके कुछ हद तक कामों में slow अड़चन हुए हैं, लगी और आप लेकिन काम नहीं कर पाए, इससे तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स केवल या 2 या जनता 3 साल संतुष्ट और नहीं कोई होगी। चीज़ नहीं चाहिए, सवाल और भी केवल कई 2 हैं, से 1 3 मिनट, साल ये का तो हमने सुना कि आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन आगे का क्या प्लान? आपका सवाल क्या है? मेरा नाम बानी है एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से ये है कि 2-3 साल जो ये मांग रहे हैं, इन 2-3 सालों की टाइमलाइन क्या है? कि क्या-क्या होगा? एग्जैक्टली कैसे-कैसे कब होगा? क्या कैसे होगा ठीक इन है, 2-3 ओके। सालों में? पूछिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सवाल सरकार से यही है कि पॉलिसी चेंजेस क्या अब ज़रूरी हैं यमुना को साफ़ करने के लिए? तो मैं कुछ पॉलिसी चेंजेस की बात करना चाहूँगा। मैं सरकार से चाहूँगा कि कुछ बताएं। पॉलिसी चेंजेस की बात है, टाइमलाइन की बात है कि क्या करेंगे, छोटे-छोटे में जैस्मिन जी जवाब दीजिए। आप भी पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम भूपेंद्र राजपूत है। मेरा सवाल सभी से है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से। क्या यमुना सच में मुद्दा होना चाहिए पॉलिटिकल या ही इलेक्शंस का, जो कि एक लोगों की लाइफ से रिलेटेड है? लोग डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पानी होता है, जो कि जी। पॉलिटिक्स अगर करेंगे इस पर तो वो कभी साफ हो ही नहीं पाएगा। या आप तीनों से, बल्कि और आप जिस पर जवाब देना चाहते हैं, फिर जैस्मिन शाह के पास जाऊंगी। बोलिए रविशंकर जी। अमूमन हुआ क्या, अब पहली बार जैसे आप नौजवान साथी इस तरह की बात कर रहे हैं, अमूमन होता क्या है कि आप सड़क मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, पानी मांगते हैं, डीटीसी में फ्री यात्रा मांगते हैं, मेट्रो में भी चाहते हैं कि स्टूडेंट फ्री सुविधाएं सब मांगते हैं, लेकिन कभी दिल्ली के लोग यह डिमांड नहीं किए कि हमारी नदी को साफ कर दीजिए, शुद्ध हवा दे दीजिए, शुद्ध पानी दे दीजिए। जिस दिन आप यह डिमांड करने लगेंगे कि हमारी यमुना नदी साफ होनी चाहिए, हमको शुद्ध हवा मिलना चाहिए, उस दिन सरकार विवश होगी आपकी बात सुनने के लिए। आपने सही कहा, क्योंकि आप डिमांड ही नहीं करते, आपका और डिमांड अभी ही एक कुछ मुद्दा और है। बता दूं कि ज्यादातर पार्टियां सिर्फ मुफ्त चीजें या पैसे खाते में डालने की एक होड़ लगी हुई है, जिसे हम फ्रीबीज या रेवड़ी कह रहे हैं। तो ये सभी पार्टियां कर रही हैं कि कौन किसके खाते में कितना पैसा डाल रहा है, और ये जनता की भी गलती है कि अगर आप डिमांड करेंगे कि हमें शुद्ध पानी शुद्ध हवा चाहिए तो शायद ये पॉलिटिकल मुद्दा बनता है। जैस्मिन शाह, 2-3 स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे हैं। एक तो टाइमलाइन क्या कुछ है कि 2-3 साल, एक रफ बात कर रहे हैं, किसमें क्या होगा, प्लान क्या है? रंगमा जी, मैं पहले ये कह दूं कि अगर जनता का पैसा जनता को सुविधाएं देने में खर्च किया जाए तो उसे रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। भाजपा जो तो अपने साफ पानी भी है सर, लाखों करोड़ों, नहीं बिल्कुल, और उसमें भी हमने खर्च किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, कम काम नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पॉलिसी लेवल पे आप क्या चेंजेस लाए। पिछले 10 सालों में जो हम हर एक अनऑथराइज, 1700 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी है, 1700 कॉलोनी में सीवर की पाइपलाइन डली है क्योंकि पॉलिसी में चेंज लाए। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि नहीं, ये अनऑथराइज है, ये इलीगल लोग हैं, यहाँ पे हम पानी की सीवर की पाइपलाइन नहीं डालेंगे। हमने ये पॉलिसी बदली, इसलिए आज वहां पे पानी की सीवर की पाइपलाइन है। दूसरी चीज, पहले सीवर का कनेक्शन लेने के लिए अपने घर तक 25 से 50 हजार रुपए लगा करते थे, जल बोर्ड का चार्जेस था। हम एक स्कीम लाए, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, कोई भी गूगल कर दे, 2018 में हम स्कीम लाए थे, जिसके तहत हमने कहा था कि नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी में, क्योंकि वो लोअर क्लास के लोग बिलोंग करते हैं, कोई भी इतना 25-50 हजार रुपए खर्च नहीं करेगा। तो सरकार अपने पैसे से घर घर तक सीवर के कनेक्शंस हमने जोड़े हैं, लाखों घरों में जोड़े, तब जाके ये बदलाव आया, जब जाके ये प्रोग्रेस हुई। सवाल तो यही है, अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा था ना कि छठ के समय हम जाते हैं, पानी वैसे ही गंदा, नदी उतनी ही गंदी, कैसे उसमें स्नान करें? तो जो दिखता तो ये है कि सफाई तो हुई नहीं वहां पर। अब मेरे पास देखिए वक्त कम है, ये जब इतने 10 सालों में काम नहीं होता है तो अब हम इतने जल्दी इसको समेटे कैसे, निष्कर्ष पे कैसे निकलें? पर आप सबसे एक मैं आखिरी कमेंट चाहती हूँ, मैं आपसे पूछूं तिवारी जी कि आपको क्या लग रहा है, अगर आप संक्षेप में मुझे 2-3 इसमें बताएं कि अड़चन कहाँ आती है, करना क्या चाहिए था सरकार को? नियत नहीं है सफाई की क्या? देखिए, ये केवल मैं एक तो पॉलिटिकल लोगों से केवल आग्रह यह है कि इसको सियासी विषय न बनाया जाए, गंभीरता से ले, गंभीरता से ले, और यमुना जी को लेकर सियासत न करें, बल्कि सब लोग मिल के काम करें। जी, आप मैं सिर्फ आपको 2 लाइन में इसके एक सॉल्यूशन के तौर पर भी देना बहुत आवश्यक होता है कि हम लोगों ने बहुत लंबे समय से ये डिमांड रखा है कि रिवर और सीवर को मिक्स ना करें, दोनों को सेपरेट करें। एक और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास सेक्शन 5 के तहत उसके पास ये अधिकार है कि किसी भी चलती हुई छोटी या बड़ी फैक्ट्री को अगर वो अपना उनका ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा हो और डायरेक्ट पानी अंदर जा रहा हो तो विद इन 24 आवर्स नोटिस के अंदर में वो बंद कर सकती है, जो कि पिछले 25 वर्षों में सिर्फ एक बार हम लोगों ने, मैं बगैर उस कंपनी का नाम लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 25 वर्षों में एक बार हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करवाया था गाजियाबाद में,
उसके बाद से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी ने भी उस सेक्शन 5 का इस्तेमाल नहीं किया यानी है। कंपनियां बंद नहीं होती हैं, सरकार कोई भी हो, अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान नहीं है तो भी गंदगी जो है रिवर सीधे और नदी में सीवर जाती है। को separate बहुत होना इंपॉर्टेंट बात सोल्यूशन के तौर पे है कि रिवर और सीवर जो है, नाले और नदी, उनको अलग अलग किया जाए। आरपी सिंह जी, आप भी सुझाव दे दें, सोल्यूशन दे दें और आप बता दें कि कहां पे मामला अटका, काम क्यों नहीं हुआ, आप क्या कर देंगे अलग? नगमा, पहली बात तो अब इनकी सरकार आनी नहीं, हमारी सरकार आनी है, जनता की सरकार आनी है और हम लोग करेंगे, परंतु जो इनका रिवर सीवर नहीं मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। सीवर का पानी रिवर की तरफ जाना नहीं चाहिए, वो सीवर का पानी रिसाइकल होकर वापस आना चाहिए, तो इस पे काम करेंगे रीयूज होना चाहिए, वो रीयूज होना चाहिए, वो अलग अलग कामों के लिए रीयूज होना चाहिए और पीने का पानी के लिए सुविधा अलग से बनानी चाहिए। उस पर पूरा प्लान है और मेरी जैस्मीन शाह से मतलब यहाँ लोग जो लगे, परंतु उस बारे में भी चर्चा हुई है, तो इसके ऊपर कैसे काम हो सकता है। अपेक्षा करते हैं कि अब ये समझेंगे बात को, अब इनकी सरकार आने नहीं है, परंतु कहीं और लागू कर पाए तो अच्छी बात है। चलिए, आप तो ये तय कर दिया कि इनकी सरकार आनी नहीं है, लेकिन अगर सरकार आती है तो जैस्मिन शाह, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ये मुद्दा बना है, किसी ने यहाँ पर कहा अभी कि सिर्फ पॉलिटिकल इशू ना बन के रह जाए, प्लीज गंभीरता से लें इस बात को, लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ने जो जो वादे किए थे, हमने कहा था कि सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, करेंगे, हमने कर दिया। हमने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, वो भी ठीक हो गए। 24 घंटे बिजली हमने बोला था देंगे, आज मिल रही है आपको, नोएडा गाजियाबाद कहीं नहीं मिल रही है। तो ये भी हमारा वादा है, हमारे दिल से यमुना का मुद्दा जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि पिछले 5 साल में कुछ अड़चने आई, इसलिए काम स्लो हो गया, लेकिन पैसा हमने आवंटित कर दिया, पूरा ब्लूप्रिंट तो है, 3 साल का समय दे दीजिए, हम अपना ये भी वादा पूरा ऋतु चौधरी मांग रहे हैं 3 साल और की, अड़चने बहुत लगा दी, अब कैसे गारंटी है कि अड़चन नहीं लगेगी, पता नहीं, पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इन्हें एक सलाह देना चाहूँगी कि आप एक प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आपको इस तरह की बातें जो है, सनसनी बातें, आपको अचानक से चुनाव में याद आ गया कि यमुना में जहर है। 10 साल से याद नहीं आया यमुना में जहर है? वो 10 साल से जो है वो पानी जो दिल्ली की जनता नहीं पी रही है क्या? आपने सही खुद मेरे घर में गंदा पानी आता है, काला पानी आता है। नगमा, मैं क्या बोलूं? हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि 5 से 6 ही पानी भरना है, उसके बाद अगर गलती से बच्चों ने चला छोड़ दिया। इस बहस, इस चर्चा के बहाने हमने कम से कम यमुना के जो असली मुद्दे हैं उनको आपके सामने रखा, और ये उम्मीद है कि लोगों के बीच मुद्दा बनता रहेगा और हम डिमांड करेंगे साफ पानी की। और जैसे आपने कहा ना कि क्या पहले याद नहीं आया, तो शायद सारे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि सनसनी के लिए काम ना करते। तिवारी जी ने कहा गंभीरता से इस मुद्दे को हल करें, जनता का मुद्दा है ये। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।